आखिरत में शफाअत तो वो करवाएगा जो पहले खुद बख्शा हुआ होगा। अल्लाह जाने किन सोचों में परेशान बैठा। मैं तो सीधी बात कराऊं, हो गई बात। तो वो उस वक्त थे जब कुछ नहीं था, उस वक्त थे, ठीक, जब उस वक्त थे। तुम्हारे नबी की हदीस याद है ना, उन तो नबी मैं उस वक्त मौजूद था, नबी था जब आदम आबोगील के दरमियान मौजूद थे। मतलब नबी ने फरमाया मैं नबी था, ठीक, मैं नबी था, जब था भी नहीं था मैं था। मैं शुक्र खुदा की कसम जो खुददार है मुस्तफा का, अब कौन समझे हकीकत मुस्तफा की। तुम्हारे पहले वाले खैबर शिकन मौला ने फरमाया मैं बतलाता हूं, अली के अलावा कौन बतलाए मुस्तफा को? है कोई? नबी ने फरमाया ना कि मुझे अली आप और अल्लाह के अलावा किसी और ने नहीं पहचाना, अल्लाह को मेरे और अली आप के अलावा किसी ने नहीं पहचाना, और ए अली आपको मेरे और अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। ठीक है ना? तो वो अली कूफे के मिंबर पर बैठने के बाद फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नास ला शैइन मअहू। ऐ लोगों, जब कुछ नहीं था, खलक़ल्लाहु मिन नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कुछ नहीं था अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को खल्क़ किया। कब खल्क़ किया? क़ब्ल खल्क़िल अर्श वल माए वल कुर्सी वल लौह वल कलम वल जन्नत वल नार व आदम व हव्वा। कितने अरसे पहले खल्क़ किया? तुम्हारा खैबर शिकन मौला फरमाता है कि जब कुछ नहीं था अल्लाह ने उस वक्त नूर मुस्तफा को खल्क़ किया। कब खल्क़ किया? क़ब्ल खल्क़िल मा, अल मा से पहले खल्क़ किया, वल अर्श, अर्श से पहले खल्क़ किया, वल कुर्सी, कुर्सी से पहले खल्क़ किया, वल लौह, लौह से पहले खल्क़ किया, वल कलम, कलम से पहले खल्क़ किया, वल जन्नत, जन्नत से पहले बनाया, वल नारा, जहन्नम से पहले खल्क़ किया, वल आदम, आदम से पहले बनाया, वल हव्वा, हव्वा से पहले बनाया, वल हवारा, वल फूलों से पहले बनाया, वल मलका, मलाइक से पहले बनाया। मौला कब बनाया? अल्लाह ने इन तमाम चीजों से 24,000 नूरी साल कबल नूर मुस्तफा को खल्क़ किया था। 24,000 साल नहीं, लाइट ईयर्स बिफोर, नूरी साल अल्लाह ने नूर मुस्तफा को खल्क़ किया। अच्छा मालिक, जब नूर मुस्तफा खल्क़ हो गया, अब मैं फिक्रा कह दूंगा मेरी तरफ देखो, बस मेरे पास वक्त मुकम्मल हो गया। नूर मुस्तफा को 24,000 नूरी साल कबल सब चीजों से पहले खल्क़ किया। और गालिबन एक हफ्ता पहले इसी इमाम बाड़े में इसी मिंबर से ये फिक्रा कह के गया हूँ। एक रिवायत मुझसे सुन लो, अपनी ही तकरीर से मुस्ताल ले रहा हूँ। कितने देर से पहले खल्क़ किया नूर मुस्तफा को? 24,000 नूरी साल कबल खल्क़ किया। तो अब तुम्हारे मौला की रिवायत है, अल्लाह ने काबे से पहले, अर्ज़े काबा से पहले 24,000 नूरी साल कबल अर्ज़े करबला को खल्क़ किया था। तो अब ये सवाल न करना कि जब ये खल्क़ हुए थे तो ये रहते कहाँ थे? मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक हो गई बात। अच्छा, जब इनको खल्क़ किया तो हुआ क्या? मौला तुम्हारे फरमाते हैं कि बस नूर मुस्तफा अल्लाह के सामने आ गया। जब अल्लाह के सामने आया मौला फिर हुआ क्या? मौला फरमाते वल हक़्क़ु यंज़ुरु इलैहि। जब नूर मुस्तफा अल्लाह के सामने आया तो हुआ क्या? वल हक़्क़ु यंज़ुरु इलैहि, हक़ उसे देखने लगा। नहीं पहुंचे, अगर पहुंच जाते तो शायद मुझे जुमला कहने की जरूरत न पड़ती। क्या हुआ? हक़ उसे देखने लगा, ठीक, हक़ उसे परेशान नहीं होना, मैं तो दलील दूंगा, हक़ उसे देखने लगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, बहुत सारे मसाइल का गैरुल्लाह की कसम जायज नहीं है, गैरुल्लाह की कसम जायज नहीं है। अच्छा,
गैरुल्लाह की कसम जायज नहीं, ठीक, छोड़ दो कुरान की कसमों को, ये एक अलग मौजूद है। गैरुल्लाह की कसम जायज नहीं, अच्छा ठीक है सुनो। तो अब अगर मैं कहूँ जिब्रील की कसम मैं ये नहीं करूँगा, पूरा मजमा मेरी जान को आ जाएगा, जनाब जिब्रील की कसम क्यों कर रहे हैं, गैरुल्लाह है ऐसा या नहीं? बोलना यार, बोलने में शर्माना जवाब है ऐसा या नहीं, है ना ऐसा? लेकिन अब अगर मैं कहूँ अली की कसम, कोई भी नहीं बोलेगा मुझसे कि आपने अली की कसम क्यों खाई है, तो मानो ना जिब्रील गैरुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है। या अली मैं शुक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैं शुक्र हो गई बात यहाँ तक। बस फैसला सुनो, हक उसे देखने लगा। अच्छा बोला जब हक देखने लगा तो फिर हुआ क्या? का हक ने आवाज दी, फवा इज्जती व जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, या हबीबी, हक बोल रहा है तो मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब। और दूसरी बात ये भी करता जाऊं कि आप करना सुनना इस बात की दलील नहीं है कि ये शय एग्जिस्ट नहीं करती। अपने मुताल्ले को बढ़ाइए, उलमा से रुजू कीजिए, इंटरनेट मौजूद है, ब्राउजिंग कीजिए, तब जाके पता चलेगा। और अगर ये तमाम काम नहीं कर सकते तो आले मोहम्मद के मामले में अपने दिलों में तस्लीम के मादे को लेके आइए, और जब तस्लीम का मादा दिलों में आ जाए तो आले मोहम्मद के दरबार पे पेशानी रख के शुक्र अदा कीजिए, और जब शुक्र अदा कर चुके तो अपनी माँ के लिए बड़ी दुआएं कीजिए कि ऐ माँ हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने तरबियत ऐसी की है कि तेरी तरबियत के बाद आले मोहम्मद के फज़ाइल पे ना दिल धड़कता है ना शक करता है। नहीं यार, माँ की तरबियत का नतीजा है, जब हो जाएगा ना तो जाओ मुसल्ला बिछा के दो रकात नमाज़ शुक्राना अदा किया करो। परवरदिगार की बारगाह में पालने वाले तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने ऐसे घराने में भेजा कि माँ की आगों से आले मोहम्मद की बिला पिलाई गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बस हक देखने लगा। अब हक ने आवाज क्या दी, बोला क्या हक ने कुछ बोला भी, कसर हक कहने लगा या हबीबी, ये मेरे महबूब, अंतल मुरीद हो अंतल मुराद। तशरीह का वक्त मेरे पास नहीं बचा, तू ही मुरीद है। आसान सी अरबी है, कोई मुश्किल बात नहीं। अंतल मुराद, तू ही मुराद है मौला। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा बस अल्लाह ने नूर मुस्तफा से जो आज मुकम्मल कर दिया। फिर अब जुमला मैं कह दूंगा और यहीं पे गुफ्तगू रुक जाएगी, फिर मसाइल की तरफ चले जाऊंगा। बुजुर्गों से बिलखुसूस दुआओं का तारीफ। मौला फिर क्या हुआ? तवज्जो करना है। मौला फिर क्या हुआ? कहा बस जब अल्लाह ने ये कह दिया कि तू मेरा महबूब है, तू ही मुरीद है, तू ही मुराद है, मौला फिर क्या हुआ? कहा बस अल्लाह ने नूर मुस्तफा से जिसको पहुंचे वो बोलने में न शर्माए, अल्लाह ने फिर नूर मुस्तफा से 12 हिजाबात को खल किया। आज मैं एक राज खोलने जा रहा हूं, बेदार होना। अल्लाह ने नूर मुस्तफा से फिर 12 हिजाबात को खल किया। मौला कौन कौन से हिजाब थे? अव्वलुल हिजाबुल इज़्ज़ा वल हिजाबुल अज़मा वल हिजाबुल हैबा वल हिजाबुल शुजा वल हिजाबुल फदीला वल हिजाबुल शजरा वल हिजाबुल इस्मा वल हिजाबुल इमामा वल हिजाबुल नबुव्वा वल हिजाबुल शुजाअत वल हिजाबुल हैबत। ये तमाम हिजाबात को अल्लाह ने नूर मुस्तफा से खल किया। जब ये हिजाबात खल्क हो गए, बेदार होना, जब ये खल्क हो गए तो अल्लाह ने ना अपने नबी को हुक्म दिया अंदिल फिल हिजाबिल अव्वल, पहले हिजाब में दाखिल हो जाओ, फिर हुक्म दिया दूसरे हिजाब में दाखिल हो जाओ, फिर हुक्म दिया तीसरे हिजाब में दाखिल हो जाओ। इस तरह आपके नबी का नूर एक एक करके हर हिजाब में दाखिल होता रहा। पहले हिजाब में 12,000 साल रहा, दूसरे हिजाब में 11,000 साल रहा, इसी तरह अरसा कम होता रहा। तो आप समझ में आया, हर एक हिजाब में आपके नबी का नूर रहा है। तवज्जो करना, अल्लाह ने नूर मुस्तफा से 12 हिजाबात को हल किया। मैं सोचता था कि मेरा नबी ये क्यों फरमाता है, जब ये मेरे हदीस
समझ में आया कि मोहम्मद ने क्यों फरमाया था कि मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। मैं याद करता हूं। अब जब यहां तक बात आ गई तो अब तुम्हारा मौला फरमाता है अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर से फिर 20 बहरों को खल्क किया। बस दरमियान से पोर्शन छोड़ा हूं तो कोई नहीं बचा। कितने? 20 बहरों में। और तुम्हारा मालिक फरमाता है कि उन बहरों में इतना इल्म था, इतना इल्म था कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हो गई बात, इतना इल्म था। फिर हर एक बहर में तुम्हारा नबी रहा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक एक बहर में रहा। जब आखिरी बहर से तुम्हारा नबी बरामद हुआ, अब बेदार हुआ, तुम्हारे नबी की जुल्फों से कतरे टपक रहे थे। अब तो जुमला करने जा रहा हूं, तुम्हारे नबी की जुल्फों से कतरे टपक रहे थे। जानते हो कितने कतरे टपके? मौला बताइए। तुम्हारा खैबर शिकर मौला फरमाता है तुम्हारे नबी की जुल्फों से काश के तुम पहुंच जाओ जुमले पर मुझे कहने की जहमत ना करनी पड़े। तवज्जो करना, वक्त कोई नहीं मेरे पास। कहते हैं मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे नबी की जुल्फों से 1,23,999 कतरे टपके हैं। मेरे पीछे वाले दो सारे बेदार हो, कितने? 1,23,999 कतरे टपके हैं। टोटल अंबिया कितने हैं? 1,24,000 है। मेरे नबी को निकाल दो, कितने बनते हैं? 1,23,999। तो अली ने बतला दिया ना कि ये तमाम के तमाम अल्लाह ने तुम्हारे नबी की जुल्फों से टपकने वाले कतरों से खल्क किए हैं। अब तुम्हारा मौला फरमाता है जब अंबिया खल्क हो गए, फक़ामतिल अनवार, वो सारे के सारे खड़े हुए। दरमियान में तुम्हारे नबी का नूर था। ततूफो कबैतुल्लाहिल हराम, तुम्हारे नबी का तवाफ करना शुरू किया ऐसे जैसे हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। नूर मुस्तफा का तवाफ करना शुरू किया जैसे हाजी बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। तो मैं सोचता रहा, जानते हो कि उन्होंने नूर मुस्तफा का तवाफ क्यों किया, हम बैतुल्लाह का तवाफ क्यों करते हैं? कहा यही तो फर्क है। तुम अब्द हो, तुम बशर हो, वो अब्दे बिला फज़ल है, वो ऐसा अब्द है जो बगैर फासले के आया है। तवज्जो करना, तो बस फैसला हो गया। मेरी तुम्हारी हकीकत ये है कि हम बैतुल्लाह का तवाफ करें, और अंबिया की हकीकत ये है कि वो असले बैतुल्लाह का तवाफ करें। लेकिन बस मैं रुक गया, आगे बड़ी सारी बातें बढ़ गई, मैं रुक गया। मैंने हाथों को जोड़ा, मौला ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, इतना बताइए, आप तो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आप ऐनी शाहिद हैं। मैंने बोला था ना आले मोहम्मद को मानने वाले बनो, आले मोहम्मद को सोचने वाले ना बनना। मौला आप तो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आप ऐनी शाहिद हैं। तो वही नहीं मौला बताए, खामोश हो जा। मैं एक नहीं दो जगह पे बुलंद होना, मैं एक नहीं दो जगह पे मौजूद था। मौला वो दो जगहों पे, दो जगहों पे मौजूद था। मौला कहाँ मौजूद थे? वही नहीं अली आवाज दे, एक के इल्म में था, दूसरे के दिल में था। एक के इल्म में था, दूसरे के दिल में था। फिर परवरदिगार ने फरमाया या हबीबी, हो मेरे महबूब। बस यही रुक गए, मेरे महबूब। ए परवरदिगार, हमने हुस्न यूसुफ के बड़े चर्चे सुने, क्या यूसुफ से ज्यादा हसीन है तेरा महबूब? बस क्या यूसुफ से ज्यादा हसीन है तेरा महबूब? का खामोश हो जाओ। यूसुफ को काफिर औरतों ने देखा, हाथ काट लिए, पता नहीं चला। किसने देखा यूसुफ को? कुरान है ना, सूरह यूसुफ, जाके देखना। काफिर औरतों ने देखा, हाथ काट लिए, एहसास नहीं हुआ। लेकिन मेरा हबीब इतना हसीन है कि मुझ जैसे बेदिल को भी उसे दिल देना पड़ा। तुम्हारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद। नाम क्या है? अहमद। हाँ, जनाब ईसा ने कुरान में इसी नाम से बशारत दी है ना। तुम्हारे पास एक नबी आने वाला है, मैं उसकी खुशखबरी देता हूँ, नाम है उसका अहमद।
ठीक। अब फिक्रा कह दूंगा, तुम्हारा अल्लाह है अहद, ठीक, बेदार हो। एक मोमिन एक जवाब, आपका अल्लाह है अहद और आपका नबी है अहमद। थोड़ा सा बुलंद हो जाओ अल्लाह के वास्ते। आपका अल्लाह है अहद, आपका नबी है अहमद। अहद में और अहमद में किस शय का फर्क है? मीम का। अब मैं शेर पढ़ देता हूं, फैसला हो जाएगा। खुद ज़ाते अहद ने, खुद ज़ाते अहद ने बनाया इसे अहमद। खुद ज़ाते अहद ने बनाया इसे अहमद। गर मीम न होती तो अहमद भी अहद था। अल्लाह, खुदा की कसम, ये आले मोहम्मद का दर्द है कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह कहलवाना पसंद नहीं किया। बस मुझे इतना, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हल्के से फजाइल की झलक पे तौहीद खतरे में आ जाए, कतई नहीं है। आले मोहम्मद के फजाइल से तौहीद मजबूत होती है, सीधी बात कर रहा हूँ। आले मोहम्मद तौहीद बचाने के लिए आए थे, है ना, सजदा करके बतलाया। सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि कह के बतलाया। हाँ, अब मैं जुमला कह देता हूँ कि मिंबर पर बैठकर मर्द को औरत की सिंफ में बदलने के बाद बतलाया। मिंबर पर बैठकर किसी को गुलाम ज़ादा लिख के बतलाया। ठोकर मारकर मुर्दे को जिलाकर सजदा करके बतलाया कि अब पहचानो जिसे हम आले मोहम्मद सजदा करें वो कितना अलीम होगा। मैं तो सीधी बात करता हूँ, वो हुसैनी ही नहीं जो नमाजी नहीं, और जो आज अज़ा और हुसैन अज़ा और नमाज का तकाबुल कर रहे हैं, समझो ये साजिश है, कोई तकाबुल नहीं है अज़ा का।